हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाइथन पॉन्डर। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम गिरीश कुमार है और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिंगलटन क्लास क्या होती है पाइथन में। तो सिंगलटन क्लास जैसे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था एनोनिमस क्लास, इस सेशन में हम आपको बताएंगे सिंगलटन क्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। तो सिंगलटन क्लास एक ऐसी क्लास है जो केवल एक ही ऑब्जेक्ट यूज़ करती है, यानी हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट भी करेंगे तो ये कॉल फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को ही करेगी, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सिंगलटन क्लास में। इसके लिए हमको 3 पैरामीटर्स हैं वो समझने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है तीनों ही यूज़ होंगे। तो पहला है इंस्टेंस। तो इंस्टेंस क्या होता है? जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे यहाँ पे इंस्टेंस एक वेरिएबल का काम करेगा। ये वेरिएबल का काम कैसे करेगा? ये जो इंस्टेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे क्लास में, आगे क्रिएट करके दिखाएंगे आपको। तो इंस्टेंस क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को जो है स्टोर करेगा। ठीक है। अब इंस्टेंस के आगे हमने एक अंडरस्कोर यूज़ किया है। ये अंडरस्कोर किसके लिए यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब क्लास क्रिएट करूंगा। तो इंस्टेंस केवल इतना समझ लीजिए कि एक वेरिएबल का काम करेगी यहाँ पे, जो स्टोर करेगी क्या करेगी? ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर, उस ऑब्जेक्ट को, जो एक ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, उस एक ही ऑब्जेक्ट को जो है हम इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है। अब CLS क्या है? CLS एक शॉर्ट फॉर्म है क्लास की। जैसे सेल्फ यूज करते हैं हम इनिट मेथड के साथ, वैसे यहाँ पे CLS यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ क्या करता है? करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यहाँ पे CLS क्या कर रहा है? करंट क्लास को रेफर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो CLS जो है सेल्फ की जगह यूज करेंगे। अगला है न्यू। जो भी हम एक मेथड यूज करते थे पहले, इनिट मेथड, तो इनिट की तरह यहाँ पे न्यू मेथड है। जो यहाँ पे इनिट जो है सेल्फ को जो है अप्रोच करता था, यहाँ पे न्यू मेथड क्या करेगा? CLS को अप्रोच करेगा। ठीक है। तो न्यू के भी फर्स्ट में 2 अंडरस्कोर, लास्ट में 2 अंडरस्कोर लगाए गए हैं। तो ये भी एक यहाँ पे जो है मेथड की तरह होगा न्यू, जो हम इस सिंगलटन क्लास में ही यूज करते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एक क्लास क्रिएट करेंगे उसी कीवर्ड के साथ जो हम करते हैं, और इस क्लास का नाम देते हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन क्लास हो गई। ठीक है। अब क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? वेरिएबल जो मैंने बताया आपको, इंस्टेंस डिफाइन करेंगे। इंस्टेंस, और इसको इंस्टेंस को हम क्या करेंगे? नन स्पेसिफाई करेंगे। नन, यानी अभी तक इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट नहीं हुआ है, यानी नन है। आगे क्रिएट करेंगे लेकिन अभी ये नन है, इसके अंदर वैल्यू कोई नहीं है। अब ये इंस्टेंस के पहले हम अंडरस्कोर लगाएं कि ना लगाएं, या फिर क्या होता है अंडरस्कोर लगाना, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिना अंडरस्कोर के इंस्टेंस जो वेरिएबल क्रिएट कर देंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पब्लिक वेरिएबल है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। अब अगर आप एक अंडरस्कोर लगा देते हैं, इसका मतलब आपने एक वार्निंग जो है ना, वो आपने वार्निंग दे दी है कि ये जो प्राइवेट वेरिएबल है, दिस इज फॉर इंटरनल यूज ओनली। ठीक है। तो कोई भी इसको यूज करेगा तो ही विल बी केयरफुल। ठीक है। तो ये इंस्टेंस को आगे अगर सिंगल अंडरस्कोर लगाएंगे तो इसका मतलब आपने एक वार्निंग दे दी, दिस इज फॉर इंटरनल यूज ओनली। अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं तो ये कंप्लीटली प्राइवेट वेरिएबल हो गया। अब इसको कोई भी आउटसाइड द क्लास कोई यूज नहीं कर सकता है इसको। ठीक है। तो ये प्राइवेट वेरिएबल हो गया ये। ठीक है, इंस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंगल अंडरस्कोर लेंगे यहाँ। ठीक है। तो यानी ये इंटरनल यूज के लिए है। ठीक है। अब क्या है? हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट की इस इंस्टेंस जो वेरिएबल है इसमें स्टोर होगा वो। ठीक है। अब कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं। पहले हम जैसे इनिट मेथड कभी क्रिएट किया था, हमने यूज किया है काफी प्रोग्राम्स में, तो आज हम करते हैं न्यू। ठीक है। अब न्यू में हम किसको अप्रोच करेंगे? CLS को। ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने? न्यू मेथड यहाँ पे न्यू मेथड यूज कर लिया। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब न्यू मेथड के अंदर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। एक तो क्या पता ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हो, और क्या पता ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हुआ हो, तो उसके लिए इफ कंडीशन। ठीक है। इफ CLS डॉट इंस्टेंस, सेम उसी तरह जैसे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, हम जैसे क्लास और जो इनिट मेथड के साथ यूज करते हैं सेल्फ के साथ, सेल्फ डॉट कॉलम नेम, तो उसी तरह CLS यहाँ पे सेल्फ की जगह यूज हो रहा है। इंस्टेंस क्या है? वेरिएबल नेम। ठीक है। पैरामीटर नेम इंस्टेंस। CLS डॉट इंस्टेंस इज नन। ठीक है। तो इसके आगे फुल कॉलन, तो क्या प्रिंट करेगा? क्योंकि नन है ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि ये नन, इसने नन फाइंड किया है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा उसका एक मेथड है, वो मैं बताता हूं आपको। CLS डॉट इंस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे सुपर फंक्शन यूज करेंगे, सुपर फंक्शन। ठीक है। और डॉट क्या होगा? न्यू मेथड।
ठीक है, तो ये जो लाइन नंबर 7 है ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। लाइन नंबर 7 कब क्रिएट करेगी? जब इसने फाइंड किया नन है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी लाइन नंबर 7। ठीक है, अब ये तो हो गया इफ इंस्टेंस इज नन देन इट विल क्रिएट ए ऑब्जेक्ट। अगर ये नन नहीं है तो फिर क्या होगा? उसके लिए हमारे पास है एल्स कंडीशन। प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट इज देयर ऑलरेडी एंड स्विचिंग ऑन। ठीक है, तो यानी अब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो अब ऑब्जेक्ट को स्विच ऑन करेगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेगा? इंस्टेंस। ठीक है, यानी हमने क्या किया यहाँ पे? रिटर्न किया cls डॉट इंस्टेंस। फंक्शन है इसलिए रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्विच ऑफ, स्विच वन। स्विच वन को किसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे? स्विच ऑन क्लास के अंदर। तो देखिए क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, यानी फर्स्ट टाइम जब हमने एग्जीक्यूट किया इसको तो इसने क्या मैसेज किया? क्योंकि इसने नन स्पेसिफाई किया था और कोई नन था नहीं, कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, यानी ऑब्जेक्ट चेक किया तो इसने फाइंड किया कि इंस्टेंस इज नन, तो नन है, तो इसने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और क्रिएट करते टाइम इसने क्या मैसेज दिया? ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, अब अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसके लिए, स्विच टू। ठीक है, सेम। तो अब देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या आउटपुट आएगी? ऑब्जेक्ट इज देयर ऑलरेडी एंड स्विचिंग ऑन। ठीक है, तो ये एक सिंगलटन क्लास होती है। एक ही ऑब्जेक्ट को ये बार बार जो है क्रिएट नहीं कर सकती, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है और उसी ऑब्जेक्ट को जो है बार बार रेफर करती है, चाहे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ये होती है सिंगलटन क्लास। आई होप कि आपको यू गोट इट। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।